वेलकम टू विनर्स एकेडमी प्रयागराज। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता होगा कि हम बायोलॉजी को पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर हमने पढ़े जिनमें हमने जीवन अवधि और रिप्रोडक्शन के टाइप को कवर किया। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कवर कर चुके हैं। उसी का एक पार्ट होता है कायिक जनन, जिसको हम बोलते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 3, जिस पर हम कवर करने वाले हैं कायिक जनन को। डिटेल में कवर करेंगे कायिक जनन को। फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम क्या कवर करेंगे? लैंगिक जनन को। ठीक है, तो जो ये कायिक जनन होता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। बस आपको क्या करना है ना, अच्छी तरीके से थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं कायिक जनन को। होता क्या है, अगर आपने कभी देखा हो, कोई प्लांट देखा हो, अगर सपोज दैट ये एक प्लांट है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये क्या हो गया? एक प्लांट हो गया। ठीक है, सुंदर सा प्यारा सा एक प्लांट है। ठीक है, आपने इस चीज को जरूर कभी ना कभी देखा हो। तो होता क्या है, उस प्लांट के आसपास ऐसे ही प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लांट आ जाते हैं। ये कैसे आ जाते हैं? इसके कायिक भाग द्वारा ये जनन करते हैं और नए प्लांट की उत्पत्ति कर देते हैं। भैया कायिक भाग क्या क्या हो सकते हैं? तो ये जड़ हो सकता है, तना हो सकता है और पत्ती हो सकता है। हो सकता है कि पत्ती इस प्लांट से गिरी हो, इस प्लांट से नीचे पत्ती गिरी हो और फिर इस पत्ती ने क्या किया हो? जनन किया हो और फिर इसके बाद एक नए प्लांट का निर्माण कर दिया हो। क्या पता इसकी जड़ हो या तो फिर हो सकता है इसका तना। ठीक है, मतलब ये जड़ तना पत्ती द्वारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं कायिक जनन। इसको हम प्रवर्धन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो प्राकृतिक है, दूसरा कृत्रिम है। अच्छा, प्राकृतिक नाम से स्पष्ट है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीके से होता है। इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई मानव का इस पर हस्तक्षेप नहीं होता है, नेचुरल तरीके से होता है। लेकिन अगर मैं कृत्रिम तरीके की बात करता हूं तो कृत्रिम, जहां पर ये कृत्रिम वर्ड देखने के लिए मिले, वहां पर एक चीज आप समझ लीजिएगा कि मानव का हस्तक्षेप यहां पर अब हो चुका है। मतलब यहां पर मानव की एंट्री हो चुकी है। ये मानव द्वारा करवाया जा रहा होगा। ठीक है, हम इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक में आपने देखा प्रकृति द्वारा होता है, नेचुरल तरीके से होता है, स्वतः ही होता है। लेकिन कृत्रिम वाले में क्या होता है? मानव की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर मानव द्वारा करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है वो तो मैं आपको डिटेल में कवर ही करवाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें होता क्या है? सपोज दैट कोई प्लांट है, मैंने अभी इस चीज को बताया। इसमें कोई प्लांट रहता है, उसके कायिक भाग द्वारा एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। ये सब होता किस पर है? ये अनुकूल परिस्थितियों पर होता है। अगर उस प्लांट का कायिक भाग है, सपोज दैट वो जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकती है, पत्ती भी हो सकती है, अगर उसके द्वारा एक नए प्लांट का निर्माण हो रहा है तो वहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, प्रतिकूल नहीं चाहिए। सपोज दैट अब कोई प्लांट है जो कि ठंडी में ही उगेगा, तो अब गर्मी चल रही है तो गर्मी में भैया वो नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। लेकिन अनुकूल परिस्थितियां जब आ जाएंगी, जब ठंडी आ जाएगी, तो एक नए प्लांट का निर्माण होगा। ठीक है, तो कायिक भाग को हम क्या कहते हैं? प्रवर्धन बोल देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो स्वतः होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखिए, जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो कई तरीके से हो सकता है। तनों द्वारा हो सकता है, जड़ों द्वारा हो सकता है, पत्तियों द्वारा हो सकता है और पुष्प रूपांतरण द्वारा भी हो सकता है। डिटेल में हम एक एक करके देखेंगे कि तनों द्वारा कैसे होता है, जड़ों द्वारा कैसे होता है। ये सारी चीजें कवर करेंगे, अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं जड़ों द्वारा कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जड़ों द्वारा कायिक जनन करते हैं। उनमें होता क्या है? अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक चीज नोट डाल के लिख लीजिए, यहाँ पर एक चीज नोट डाल के लिख लीजिए कि जहां पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होंगी वहां पर एक नए प्लांट की उत्पत्ति जरूर हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसी कलिकाएं होती हैं जिनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो एक नए प्लांट की उत्पत्ति कर सकते हैं, एक नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं। मतलब अपस्थानिक कलिकाएं बनी, अब हम ये समझ सकते हैं कि नया प्लांट आने वाला है। तो ऐसा ही जड़ों में होता है। जड़ों में जब अपस्थानिक कलिकाएं आ जाती हैं, कैसे आती है मैं आपको समझाऊंगा। तो इनमें क्या होता है? एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। अब अगर मैं शकरकंद की बात करता हूं तो ये क्या है? ये जड़ है एक प्रकार की। शकरकंद आपने कभी न कभी खाया होगा, तो शकरकंद जो होती है वो एक प्रकार की जड़ है। अब ये कैसे होता है? देखिए होता क्या है, पहले तो ये जड़ रहती होगी छोटी सी, फिर इस पर क्या होता है? भोजन का संग्रह होता है। क्या होता है? इस पर होता है भोजन का संग्रह। और जब इस पर भोजन का संग्रह होता है तो धीरे धीरे ये जो जड़ है
वो क्या होने लगती है, वो मोटी होने लगती है और मोटी होकर शकरकंद का रूप ले लेती है। ठीक है, अब होगा क्या, शकरकंद, ठीक है, अब शकरकंद बन गई तो इस पर जो संग्रह हुआ है वो किसका हुआ है, भोजन का संग्रह हुआ। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लगती हैं। इस पर क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लगती हैं और फिर इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। फिर से शकरकंद का निर्माण हो जाएगा, एक नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हुआ क्या, पहले प्लांट था, उसकी एक जड़ थी, फिर उस पर भोजन का संग्रह हुआ जिसके कारण वो मोटी हो गई। मोटी होने के कारण फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उस पर कंदकीय मूल मतलब अपस्थानिक कलिकाएं आने लगी। और जब अपस्थानिक कलिकाएं आई तो वो एक नए प्लांट का निर्माण कर सकती हैं। ये किस पर देखने के लिए मिलेगा, सतावर, डहेलिया, शकरकंद, इन पर ये देखने के लिए मिल जाता है जड़ों द्वारा कायिक जन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम तने द्वारा कैसे होता है। तो देखिए, तने में कई वैरायटी होती है, कई तरीके से तने द्वारा हो सकता है। इनके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो आपने कभी न कभी आजमाए होंगे या देखे होंगे। ठीक है, इसमें भी ठीक वैसा ही होता है, तने रहते हैं। अब तने में आपको पता है ये एक तना हो गया, आपको पता होगा इसमें नोट और इंटरनोट पाए जाते हैं, संधि और पर्ण संधि जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, आपने कभी न कभी देखा होगा, गन्ने में देखा, गन्ने का प्लांट आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। तो गन्ना कैसे लगता है, उसकी बीज वगैरह तो होती नहीं है। हम गन्ने को क्या करते हैं, एक सिरे से कट करते हैं और इसका एक सिरा ले लेते हैं। ठीक है, इसका एक सिरा ले लेते हैं और इसको फिर लगा देते हैं। इससे एक नए प्लांट, इससे एक न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो ये भी एक तने द्वारा कायिक जनन का रूप मतलब एग्जाम्पल है, लेकिन हाँ ये मानव द्वारा होता है। ठीक है, अब ये मानव द्वारा नहीं, प्रकृति द्वारा भी हो सकता है। अगर ये सपोज दैट ये तना गिर गया नीचे तब भी ये हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब पौधे का नया प्लांट बन रहा है तो वहां पर अपस्थानिक कलिकाएं जरूर आ रही होंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, इसको पढ़िए, तो यहाँ पर भी क्या होता है, तने में अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है और ये अपस्थानिक कलिकाएं या संधि ये क्या करती हैं, नए प्लांट का निर्माण कर देती है। अब ये दो तरीके से हो सकता है, अर्धवायवीय और भूमिगत। इसकी डिफिनेशन आप स्वयं से लिखेंगे। अर्धवायवीय मतलब होता है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। देखिए, आप समझिएगा इस चीज को, ये सपोज दैट क्या है, ये मिट्टी है। ठीक है, प्लांट क्या होगा, अर्धवायवीय, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा फिर से नीचे आने लगेगा, फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आने लगेगा। ऐसा आप देखते हैं, ये ऐसे प्रकार के प्लांट होते हैं जो कि अर्धवायु मतलब थोड़ा सा वायु पर उठे हुए होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबने देखा होगा, दूब घास। इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, दूब घास है। आपने इस घास को देखा होगा, थोड़ा सा ऊपर उठी हुई होती है, फिर नीचे झुकी हुई होती है, फिर ऊपर उठी हुई होती है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है अर्धवायवी तने के। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी और प्रिस्टीनिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब अगर मैं भूमिगत तने की बात करता हूं तो ये क्या होता है, ये सपोज दैट ये मिट्टी है, तो ये मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला तना रहता है। मतलब ये क्या होता है, भूमि के अंदर पाया जाता है। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर पाया जाने वाला तना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलू, जो सभी लोग खाते हैं, रोज खाते हैं। आलू क्या होता है, एक प्रकार का तने का रूपांतरण है। ये एक प्रकार का क्या होता है, तने का रूपांतरण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है आपसे। शकरकंद आपने देखा जड़ का था, लेकिन आलू किसका है, तने का है। ठीक है, अब देखिए भूमिगत में कई तरीके से हो सकता है। कंद द्वारा आलू करते हैं, त्रिकंद द्वारा अदरक और केले करते हैं, घन कंद द्वारा अरबी और लहसुन करती हैं, और सलकंद द्वारा प्याज और लहसुन करती हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे भैया ये घन कंद ये सब चीजें क्या बता रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि चीजें क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे त्रिकंद को। ठीक, सामने आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम किसका है बच्चा, चाय सब लोग पीते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ, चाय पीते हैं कि नहीं। और चाय में एक बहुत ही सुंदर सी चीज पड़ती है, अदरक। क्या पड़ती है, अदरक। इसके बिना चाय अच्छी नहीं होती। ठीक, तो अदरक किसको किसको पसंद है भाई, सब लोग बताइएगा कमेंट में। अब ये अदरक का एग्जाम्पल है। अदरक एक प्रकार का क्या है, तने का रूपांतरण है बच्चा। क्या है, तने का रूपांतरण है। अब देखिए ये अदरक है जो कि प्रकंद द्वारा, ये तने का कौन सा रूपांतरण है, प्रकंद द्वारा करता है। इनमें होता क्या है, अगर आप इस अदरक को देखिए तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो आपको कलिकाएं देखने के लिए मिलेंगी, छोटी छोटी सी। ये क्या है, आपने अदरक को देखा होगा, उसमें छोटी छोटी सी पोर टाइप निकली होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कलिकाएं बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप अदरक जब खेत से निकालते हैं, शायद ही किसी ने देखी हो, तो जब खेत से हम निकालते हैं उनमें हल्की हल्की पतली पतली बहुत ही पतली पतली जड़ें पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं अपस्थानिक मूल। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं। अब आपने एक चीज समझी भैया, अपस्थानिक वर्ड आया मतलब अब यहां से एक नए प्लांट का निर्माण होगा। हाँ, अब यहां से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है और ये किसका एग्जाम्पल है, तने द्वारा कायिक जनन का।
ठीक है, जिनमें हमने प्रकंद को देखा। अब हम देखने वाले हैं कंद को। कंद द्वारा कौन करता है? आलू करता है, अभी अभी मैंने बताया। तो कंद किसका एग्जाम्पल है? ये तो तने का एग्जाम्पल है। हम तने की वैरायटी है पढ़ रहे हैं, तने द्वारा कायिक जनन जो होता है उन्हीं की टाइप्स को हम देख रहे हैं। ठीक है, इनमें भी सेम शकरकंद जैसे होगा। ये एक प्रकार का तना होता है। पहले ये भूमि के अंदर पाया जाता है, पहले बिल्कुल सा पतला सा। ठीक है, फिर होता क्या है, धीरे धीरे इस पर भोजन का संग्रह होने लगता है और फिर ये आलू के आकार का आ जाता है। अब आलू किसने लगाया होगा? अगर आप आलू लगाते हैं तो क्या आलू के बीज लाते हैं? कभी नहीं लाते हैं बच्चा, आलू के बीज नहीं होते। आप क्या करते हैं, छोटे छोटे से आलू लेते हैं। ठीक है, कुछ आलू ऐसे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। इनमें पहले से, इन आलू में पहले से ये जो आलू की आंख जैसे दिख रहा है ना, ये छोटी छोटी कलिकाओं टाइप दिख रहा है, आलू की आंख जिसे हम बोलते हैं, एनसीईआरटी कहती है आलू की आंख। तो अगर जो छोटे छोटे आलू होते हैं, आपने कभी आलू लगाया होगा, जिसने लगाया होगा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, जिसने नहीं लगाया वो चीजें ध्यान से समझे। देखिए, जब हम आलू लगाते हैं तो छोटे छोटे आलू लेते हैं। ठीक है, उन्हें छोटे छोटे आलू में पूरा तरीके से प्लेन नहीं रहता, उसमें छोटे 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 बट टाइप के पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं आलू की आंख। ठीक है, और ये आलू की आंख क्या करते हैं, न्यू प्लांट, ये क्या करते हैं, न्यू प्लांट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये न्यू प्लांट का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, न्यू प्लांट का जब निर्माण होता है तब उसमें क्या होता है, भोजन का संग्रह होने लगता है और वो आलू का निर्माण कर लेता है और ऐसा ही हमारे आलू का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आलू का कोई स्पेसिफिक बीज वगैरह नहीं होती, उसका प्लांट वगैरह नहीं होता, खुद आलू होते हैं, छोटे छोटे आलू होते हैं जिनमें आलू की आंखें उपस्थित रहती हैं। इनको भी एक मेथड है जिसके द्वारा इनको उपस्थित करवाया जाता है। ठीक है, इन्हीं से रिप्रोडक्शन होता है और एक नए प्लांट का निर्माण होता है। यही मेथड होता है आलू लगाने का। अगर आपने कभी खेत में लगाया हो तो हम डायरेक्ट एक खेत लेते हैं, कुछ ऐसे लाइन खींचते हैं, उस पर आलू रखते हुए चले जाते हैं, ऐसे ऐसे आलू रखते हुए चले जाते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एक नए प्लांट का यहाँ से निर्माण होने लगता है। ठीक है, एक नए प्लांट का यहाँ से निर्माण होने लगता है। अब ये प्लांट क्या करता है ना, जो आलू की आंखें थी वो अगल बगल और भी आलू का निर्माण करेगी। ठीक है, ऐसे करके खूब सारे, एक प्लांट में खूब सारे आलू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो होता है आलू का निर्माण। ये किसका एग्जाम्पल था बच्चा? तने का एग्जाम्पल है आलू, तने का एग्जाम्पल है आलू। एक प्रकार का क्या है, आलू एक प्रकार का तना है। ठीक है, आगे बढ़े और अब हम बात करने वाले हैं घन कंद द्वारा कैसे होता है। तो आपने लहसुन खाई होगी, इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाता है, लहसुन हो जाता है। ठीक है, तो लहसुन को आपने खाया ही होगा कभी न कभी। तो लहसुन में होता क्या है, लहसुन में अगर आप देखेंगे तो इनमें भी भोजन संग्रह होता है। ठीक है, भोजन संग्रह द्वारा रूपांतरित संरचनाएं हैं जिनमें वृत्ताकार घेरे पाए जाते हैं। आपने सभी ने देखा होगा लहसुन में कुछ ऐसे घेरे पाए जाते हैं कि नहीं। ठीक है, लहसुन पोर टाइप में होती है, फिर उसको जब हम निकालते हैं, निकालते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे पूरी तरीके से, एक तरीके से वृत्ताकार घेरे में पूरी घिरी हुई होती है। ठीक है, ये भी भोजन संग्रह द्वारा मोटी हो जाती हैं। ये भी तने का एग्जाम्पल है और इन पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। जब आप लहसुन निकाले होंगे तब इस चीज को आप समझ पाएंगे। जब खेत से निकलती है, हल्की 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 क्या पाई जाती हैं, ये जो आपको हरी कलर की यहाँ पर दिख रही हैं, डायग्राम में आप देखिए तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं अपस्थानिक कलिकाएं। और ये क्या करती हैं, न्यू प्लांट का निर्माण। क्या करती हैं, न्यू प्लांट का निर्माण। यही से क्या हो जाता है, न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं? देखिए, मैंने सब डायग्राम रखे अच्छी तरीके से, ताकि जिसने पहले कभी न कभी प्रैक्टिकल किया उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जिसने नहीं किया उसको भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तने में हमने देख लिया, तने के हमने टाइप्स देख लिए, अब हम देखते हैं पत्तियों द्वारा कैसे होता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म, जिसको हम बोलते हैं पथरचट्टा या अजूबा भी बोलते हैं। आपने कभी अजूबा का प्लांट जरूर सुना होगा। अजूबा नाम से एक प्लांट जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पथरचट्टा भी बोलते हैं और इसको हम ब्रायोफिल्म बोलते हैं। ठीक है, इस पर होता क्या है, इसकी जब पत्ती गिरती है नीचे तो इनमें क्या होता है, देखिए अगर आप पत्ती में देखेंगे तो पत्तियों में एक पट्टी टाइप का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, नई पत्तियों का निर्माण होने लगता है। और ये नई पत्तियां, ये न्यू पत्तियां जो होती हैं वो एक न्यू प्लांट का निर्माण कर देती हैं। क्या करती हैं, एक न्यू प्लांट का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, जब ये गिरती हैं जमीन पर तो होता क्या है, धीरे धीरे जब ये अनुकूल परिस्थितियों पर आती हैं तो इन पर धीरे धीरे क्या होता है, पत्तियां निकलने लगती हैं, छोटे छोटे प्लांट निकलने लगते हैं। और फिर इसके बाद एक बार जब प्लांट अच्छी तरीके से भूमि पर लग जाते हैं तो एक नए प्लांट का निर्माण कर देते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल।
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी है वो एनसीईआरटी की है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। अगर अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये डायग्राम तो भले एनसीईआरटी पर नहीं दे रखे हैं, बहुत सारे डायग्राम होंगे ऐसे जो नहीं भी दिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर एक चीज का डायग्राम ला रहा हूं ताकि अच्छी तरीके से चीजें आपको क्लियर हो सके। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कृत्रिम द्वारा कायिक जनन। अब कृत्रिम द्वारा कायिक जनन भैया कैसे होता है, तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें मानव की एंट्री हो चुकी है, मानव द्वारा एक जनन करवाया जाता है। ठीक, कैसे करवाया जाता है भैया, अब देखिए होता क्या है, आपने गुलाब का फूल कभी न कभी देखा होगा, तो गुलाब के फूल को आप कैसे लगाते हैं, सर्वप्रथम मुझे ये बताइए। गुलाब के फूल में हम करते क्या है, ये एक प्लांट है, ये मैंने एक प्लांट बना दिया, यहाँ पर एक सुंदर सा क्या लगा हुआ है, गुलाब कैसे बनता है यार, मतलब ठीक है चलो ये गुलाब लगाओ, ठीक है, इसको आप क्या मान लेंगे, गुलाब। आप साइंस के स्टूडेंट है ना, चलो ये है गुलाब। अगर आपको गुलाब लगाना तो आप करेंगे क्या, किसी एक तने को, ये एक प्लांट हो गया, इस पर बहुत सारे तने होंगे, इसके आप किसी एक तने को लीजिए, ये आपने एक तना लिया, ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, एक तना ले लिया। अब आप क्या करिए, यहां से थोड़ा सा तने को क्या करिए, तिरछा तने को कट कर दीजिए। जब आप तने को तिरछा कट कर देंगे और फिर इसके बाद भूमि पर लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, भूमि पर लगाएंगे, तो एक नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। भैया हमने तने को तिरछा क्यों कट किया, देखिए ये तना मैंने लिया, ठीक है, ये तना हो गया, इस पर जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, बाह्य मेम्ब्रेन होती है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हल्का सी इस तरह कट कर देते हैं। जब हम इसको हटाते हैं, मतलब जैसे हम इसको कट करते हैं, तो इसकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है वो हल्का सा हट जाती है, और यहाँ पर नीचे क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है, और अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होने के बाद एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब दाब लगाकर कैसे कर सकते हैं, देखिए दाब लगाकर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जैसे कुछ छाल वगैरह कुछ प्लांट होते हैं जिनमें हम उस प्लांट की छाल लेते हैं, उस प्लांट की छाल को ले आते हैं, और इसके बाद एक कपड़ा ले लेते हैं, फिर उस जो प्लांट है उसकी छाल है, जो उसकी छाल को अच्छी तरीके से कपड़े में बांध देते हैं, और धीरे धीरे उस पर पानी डालते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, दाब के कारण और उचित अनुकूलित जो उसका टेम्परेचर है, सारी चीजें हैं, और अनुकूलित परिस्थितियां आ जाती हैं, इसके कारण क्या होगा, एक नए प्लांट का निर्माण धीरे धीरे उसी छाल पर होने लगता है। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी पर मिल जाएंगी, मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर लिखने वाली चीजें इसलिए नहीं थी क्योंकि देखिए जो चीजें टफ हैं या जो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पाएंगे, मैं जरूर उसकी नोट्स लिख देता हूँ। जो चीजें मुझे लगती है हाँ एनसीईआरटी से आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, तो मैं केवल उन चीजों को क्लियर करता हूँ और पढ़ा देता हूँ। बाय द वे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, वहीं पर चीजों को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के महत्व की। ठीक है, अभी तक आपने देखा अलैंगिक जनन के प्रकार हमने देख लिया, कायिक जनन को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं अलैंगिक जनन का महत्व। ठीक, तो देखिए बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं अलैंगिक जनन के, मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ महत्व भी हैं। जैसे पहले नंबर के अगर हम बात करते हैं तो ऐसे प्लांट जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, आपने कभी न कभी केला को खाया होगा, गन्ना हो गया, ठीक है, आलू हो गया, इन सब में बीज का निर्माण नहीं होता। सपोज दैट, अब सोचिए कायिक जनन ही नहीं होता, अलैंगिक जनन ही नहीं होता, और इनमें बीज भी नहीं है, तो कैसे फिर इनका आगे निर्माण कैसे होता है, इनकी संततियां कैसे आती, आगे हम कैसे इनको खा पाते। ठीक है, तो कायिक जनन इनके लिए क्या करता है, काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ, और ये क्या करता है, इनमें बिना बीज वगैरह के जनन करवा देता है और एक नए प्लांट का निर्माण करवा देता है। सिंपल सी बात, ठीक है। और हाँ, एक सबसे अच्छी बात, सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है कि इनमें समय बहुत कम लगता है और अधिक, मतलब बहुत ही कम समय में अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगर आप देखते होंगे, आलू अगर आप लगा देते हैं 3-4 महीने में कितने सारे आलू आपको प्राप्त हो जाते हैं, जो पूरे साल भर आपके चलते हैं। 3 महीने आपके लगते हैं, 3-4 महीने, इसके बाद पूरे साल भर आपके आलू वो चल जाते हैं लगभग। तो ऐसे ही ये जो हमारा अलैंगिक जनन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। जो नेक्स्ट बात है वो ये है, अलैंगिक जनन द्वारा जितने भी मतलब कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो सुरक्षित रहते हैं। कैसे भैया, देखिए अलैंगिक जनन हो रहा है, कहीं दूसरे कैरेक्टर तो आ नहीं रहे हैं, अनुवांशिक चीजें कुछ बदल नहीं रही हैं, तो क्या होगा, जो कैरेक्टर उसका है वो सुरक्षित रहेगा, वो इधर उधर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तो कैरेक्टर जाएगा कहाँ, सीधी सी बात है, सुरक्षित रहेगा। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि इनके अच्छे जो लक्षण होते हैं वो अधिक समय तक क्या हो सकते हैं, सुरक्षित रहते हैं। क्यों सुरक्षित रहते हैं भैया, क्योंकि कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हो सकते। नए वैरायटी जो है, जैसे सपोज दैट कोई आलू है, अब ये बताइए, हमने आलू का कहीं रिप्रोडक्शन वगैरह कराया ही नहीं, जो जितने उसके पास कैरेक्टर थे वैसे ही उतने उसके पास है, तो एक लंबे समय तक उसके कैरेक्टर उसी पर समाहित रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। ये भी एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है। सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई भी सिंगल पॉइंट अगर आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया, आप तत्काल बताएं कि हाँ मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप कमेंट करें, मैं उनको अच्छी तरीके से नेक्स्ट दिन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है,
जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ ही चीजें बतानी है, क्योंकि जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब पूरे चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। बस हम इस चैप्टर में बेसिक तैयार करेंगे, अगले चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाला वो चैप्टर है, तो अच्छी तरीके से मैं उसको समझा दूंगा। तो मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।